नमस्कार, SRB न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुकेश राव। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आज हम आपको लेके आए हुए हैं गोरखपुर जनपद के शहीदों की धरती कहे जाने वाले चौरी चौरा में, जहां हम आज बात करेंगे यहाँ के निषाद पार्टी से नेता और 326 विधानसभा के नेता और इस राजनीतिक परिवेश के साथ महाविद्यालय चौरी चौरा के प्रबंधक ईश्वर चंद जायसवाल जी के पास, और इनसे हम बात करेंगे कि क्या इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने छात्रों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए क्या इनकी सोच है और क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जायसवाल जी हमारे इस कार्यक्रम। कई कार्यक्रम वो इंटरमीडिएट कॉलेज चलते हैं, कई डिग्री कॉलेज चलते हैं। एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान है आपकी। क्या आपके दिमाग में आया, क्यों आपने शिक्षा के क्षेत्र को ही चुना कि इस क्षेत्र में ही हमको कार्य करना चाहिए? ये मेरे पिताजी स्वर्गीय भगवान दास जी का उनका सपना था। वो चूंकि यहाँ कॉलेज, वो खुद जी MP कॉलेज महाराणा प्रताप से ग्रेजुएशन कर गए थे। यहाँ पे कोई शिक्षा की कोई बहुत ही अभाव था। निर्धन लोग थे, ज़्यादा पैसे वाले यहाँ लोग थे नहीं, बाकी संसाधन नहीं थे। तभी उनके दिमाग में आया था कि यहाँ पे महाजन इंटर कॉलेज, महाजन बालिका इंटर कॉलेज पहले 60 में, करीब 64-65 में ये लोग बनवाए, तब चल रहा था। फिर ये धीरे धीरे इनके मन में आया कि ये जो उस शिक्षा में कुछ काम नहीं हो रहा है। यहीं पे डायरेक्टर थे सरदार नगर में, सभी लोग की बैठक हो गई थी, उसमें मजेठिया साहब थे। ये हुआ कि कोई डिग्री कॉलेज नहीं है इस क्षेत्र में, खोला जाए। तो बाबूजी ने प्रस्ताव रखा कि हमारे चौरी चौरा में खोल दिया जाए। लेकिन सभी लोग ने मजाक उड़ाया कि उस समय डिग्री कॉलेज बहुत मुश्किल काम था मान्यता लेना। तो उन्होंने कहा कि चूँकि पिताजी हमारे यहाँ के चेयरमैन थे, तो कहें चेयरमैन साहब ये इंटर कॉलेज नहीं डिग्री कॉलेज है। तो बाबूजी ने संकल्प लिया कि अब हम खोल के ही डिग्री कॉलेज आएंगे, नहीं तो यहाँ मीटिंग में नहीं आएंगे। उन्होंने प्रयास किया 71 से 72 में यहाँ मान्यता लेकर ये जमुना प्रसाद भगवान दास डिग्री कॉलेज बनवाया। तभी से उनके दिमाग में था। चूँकि एक दिमाग में ये भी था कि जैसे हम लोग की हिंदू धर्म में कहावत है, सोना दान देने से सोना मिलता है, गाय दान देने से गाय मिलता है, अन्न दान देने से अन्न मिलता है, तो शिक्षा दान देने में शिक्षा मिलता है। शिक्षा केवल मनुष्य को ही मिलता है। तो उनके दिमाग में ये भी चलता है, इसलिए शिक्षा जगत पर उन्होंने अपने समय में बहुत काम किया। वही जिम्मेदारी हमको मिल गई। हमने उनके जो पुराने छूटे हुए काम थे, जो अधूरे काम थे, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के दिन में 3 डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज जो हमने हमारे पटीदार लोग इस समय मैनेजर है 5-5 चौरी चौरा में सर्वप्रथम जो हम लोग बनवाए। उस समय कमर्शियल नहीं था, एडेड कॉलेज है, कमर्शियल नहीं था कि उससे हम लोग कमाए खाए जाए, ऐसा कोई साधन नहीं था। नहीं, ये सोच के ये समाज सेवा के लिए किया जाता था। उस समय लोग कॉलेज, धर्मशाला, पोखरा यही बनाते थे, सामाजिक काम में माना जाता था। इस समय से शुरू से ही सामाजिक काम में उनका रुचि होने के नाते वो हमेशा इस काम पे आगे रखते हैं। जैसे कि पीढ़ियों से आपके परिवार का ये रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए, तो इस समय आप भी एक प्रबंधक के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। तो एक बात होती है कि वंचित समाज, जिस समाज में हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके घर के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण या धन की कमी के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? हमारे यहाँ चूँकि एडेड कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस भी है, यहाँ BSc है, BTC है और BCom है, MA भी है, महिलाओं के लिए UG PG दोनों हैं। कोई भी छात्र पैसे के अभाव में बिना पढ़े नहीं रह सकता है। हम उनको अगर पैसा नहीं है तो उनको फ्री में एडमिशन देते हैं, कम पैसा है तो उनको आधा फीस ले लेते हैं। ऐसे भी कोरोना काल में हम 50% जितनी फीस है
उससे मैं कम कर दिया। ये 3000 फीस में पुराना सालिना समझिए 150 महीना पे हम लोग, जो केवल टीचर को देने लायक भी नहीं आता है, उस पर हम लोग एडमिशन करके बच्चों के लिए करते हैं। जो भी गरीब छात्र रहते हैं तो उनको माफ कर दिया जाता है, तो इस लायक रहता है कि हमको और कुछ चाहिए तो उनको और भी मदद दिया जाता है। तो हमेशा ये ध्यान हम लोग का रहा कि हमारा क्षेत्र जो है शिक्षित हो, शिक्षित होगा तभी ये संपन्न हो सकता है, शिक्षित होगा तभी इसका एक इज्जत बढ़ेगी हमारे क्षेत्र में। जो हम लोग का एक सोच है कि हमारा जैसे योगी जी सोचते हैं, मोदी जी सोचते हैं कि हमारा भारत विकास हो, प्रदेश का विकास हो, तो इसे हम लोग छोटे लेवल पे जो अपने जहाँ तक है चौकी चौक का विकास सब शिक्षित हो जाए। जब सब शिक्षित हो जाएंगे, यही IAS IPS और लोग पैदा होंगे तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि मेधावी छात्र यहाँ से IAS हो, PCS हो, उच्च जितने भी उच्च पद होते हैं उन पदों पे आसीन हो, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे मेधावी छात्रों के लिए जो इस समाज से आज चौरी चौरा और गोरखपुर से जो इस तरह के मेधावी छात्र निकल रहे हैं, जो बड़े बड़े कंपटीशनों को पास कर सकते हैं और किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं या कर लेते हैं, तो उनकी आपके द्वारा क्या मदद की जा सकती है या किस तरह की सोच आप मेधावी छात्रों के लिए रखते हैं? जो हमारे अच्छे छात्र हमेशा पुरस्कृत किया जाता है हर क्षेत्र में। कल्चरल प्रोग्राम अभी चौरी चौरा महोत्सव हुआ है, हमारे छात्रों ने सबसे ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन किए। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो भी प्रदर्शन हो वो सबसे अच्छा हो, क्योंकि पीछे चलने की आदत हमको बहुत नहीं है और न चाहते कि हमारा चौरी चौरा किसी के पीछे चले। क्योंकि दुर्भाग्य है, कभी कभी मजबूरियाँ हो जाती हैं, नहीं तो हम नहीं चाहते कि किसी कीमत पे कि हमारा चौरी चौरा किसी से कम रहे। इसका इतिहास इतना गौरवमयी है कि हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि यहाँ का विकास देख कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन जितना भी संसाधन है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी चौरी चौरा का काम सबसे ऊपर हो। चाहे शिक्षा हो, वो जो हमारे हाथ में है, कुछ करते ही हैं। जितने बच्चे हैं तमाम यहाँ के IAS भी हो गए, तमाम जो है जज भी हो गए हैं, तमाम PCS हो गए हैं। ये ना कुछ यहाँ के योगदान रहा कि जो यहाँ के बच्चे कम IAS निकले हुए हैं और PCS निकले हुए हैं। नहीं तो चौरी चौरा में कौन गुड़ गल्ला का बहुत बड़ा मंडी था, सब कुछ था, व्यापार का बहुत बड़े अच्छे थे, चमड़े का बहुत बड़ा व्यापार था, सब कुछ खत्म होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ 5-5, 6-6 रोलिंग मिल थी। एशिया लेवल का जो है सेकंड पोजीशन कहा जाता है सजाना का शुगर फैक्ट्री था और तमाम योजनाएं थी यहाँ पे, फर्टिलाइजर तमाम से खुलने वाले थे। लेकिन आज के दिन में एक भी उद्योग नहीं है, एक भी उद्योग नहीं है, क्योंकि यहाँ का कोई प्रतिष्ठ था ही, किसी की सोच थी ही नहीं। अगर जब उद्योग होगा तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो अधिकारी चाहे पढ़ाई चाहे जो भी चीज़ें खर्चे बढ़ेंगे, सब लोग समृद्ध होंगे। क्या लगता है आपको, किसकी कमी आपको नजर हो गए यहाँ दोबारा फिर उद्योग कोई लगे नहीं, किसकी कमी रही है, किन कारणों से ये स्थिति पैदा हुई है? हमारे नेतृत्व की कमी रही है। हमारे तीन साइड से 3 दफे पहले जो है यहाँ पे हुए ही नहीं। नतीजा यही हुआ कि क्यों लगाव करें। लगाव जब किया जाता है, जब हमारा बेटा होता है तब हम उससे लगाव करते हैं कि ये हमारा IAS हो, हमारा पड़ोसी का लड़का हो, या हम किसी धर्मशाला पे जाते हैं तो उतना ही ख्याल रखते हैं कि हम उनके सो या चल रहे सुबह, ये हम रहने की जगह है। ये घर नहीं समझता है, क्योंकि हर आदमी धर्मशाला समझता है। आया, एक मकान बना दिया और धर्मशाला में रह लिया, जब तक चाहे फिर बोरिया बिस्तर उठाया चल दिया, फिर अपने घर से वापस हो जाता है। नहीं, धर्मशाला में अगर वो रहता है तो धर्मशाला में रहने के लिए तो जगह हम ही देते हैं ना, कि फिर क्यों बार बार लोग रिपीट कर रहे हैं, क्यों बार उनको धर्मशाला में रहने के लिए बार उनको समय दिया जा रहा है, जगह दिया जा रहा है, ऐसा क्या कारण रहा है? इससे तो जागरूक करना है। हमारी पढ़ी लिखी जनता नहीं, ये उच्च सोच नहीं हो पाती कि आखिर में अपने पढ़ाई में क्या अंतर आता है। अब धीरे धीरे यहाँ की जनता जागरूक हो गई है, सब देख ली है। हमारे ख्याल से यही आवाज़ आ रहा है। मोदी जी भी कहते हैं लोकल, तो वहाँ से उनका भी चल रहा है कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो हमारे यहाँ छोटे छोटे भी जनता करेगी कि लोकल, ऐसी लोकल चाहिए, क्योंकि लोकल घर की मुर्गी साग बरोबर वाली हो जाती है बात।
चाहे आदमी बाहर कितने भी वजूद हो, लेकिन घर का चूँकि आदमी उतनी पहचान में नहीं आता है। अब धीरे धीरे पहचान में आ गया है, दूसरे से जो मन भर गया है बाहरी लोगों से। अब जनता की सोचती है कि एक दफ़े यहाँ के लोगों को देखा जाए। कैसे आप महसूस कर रहे हैं कि जनता का मन भर गया है बाहरी लोगों से? आखिर कुछ इस तरीके का कुछ आपको दिख रहा है? किस समीकरण को देखते हुए आप कह रहे हैं कि लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों का मन भर चुका है? आखिर क्या देखा है आपने? ऐसा कुछ दिखा है? अरे सामने दिख रहा है कि कोई किसी जगह पे बाढ़ में लोग जा रहे हैं तो दौड़ा ले रहे हैं, हर जगह रिएक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? आप अपने प्रतिनिधि हैं, अगर बाढ़ में राहत काल में जा रहे हैं आप तो दौड़ा ले रहे हैं, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या मतलब होता है? तो रिएक्शन नहीं होता है। और दूसरी बात आप खुद ही देखते होंगे जारी कि आपको महसूस होने लगेगा, हर चीज़ आहट होती है, महसूस होता है, जनता है। आखिर में आप जो देते हैं डाटा देते हैं, कहाँ से देते हैं? डाटा देख के देते हैं। तो हर आदमी पछतावा हर आदमी की आती है। नतीजा ये हुआ कि जो जीता उसको हराया जाता है। आखिर क्यों? नहीं, जैसे आपने कहा कि भगाया जा रहा है, लोग भगा रहे हैं या लोग विरोध कर रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं विरोधी पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हमारे समर्थक नहीं है, हमारे वोटर नहीं है, हमारे विरोधी पार्टी वाले हैं, हमको भ्रमित करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए, इस तरीके का समीकरण हमारा खराब हो, इसके लिए इस तरह का कृत्य लोगों द्वारा करवाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे कहाँ बात करते हैं, ये तो एक टालने वाली बात हो जाती है कि हमारे विरोधी कौन है? आपके पक्ष वाले हैं, आपके अपने लोग हैं जो दुखी हो गए हैं, जिनको आप पूछने नहीं जाते हो, जिनको आप कुछ कहते नहीं हो, जिनके दुख सुख बांटते नहीं हो। आखिर में 3.5 करोड़ रुपया बजट कहाँ गया? क्यों वापस हुआ? यहाँ की बजट है चौरी की, आपकी बजट नहीं है, आपके पॉकेट का पैसा नहीं है, चौरी छत का पैसा है। वापस क्यों गया? आखिर क्या वजह है? फिर तो यहाँ की जनता पूछेगी, आने वाले चुनाव में पूछेगी कि क्यों, आखिर क्या कारण रहा कि 3.5 करोड़ रुपया वापस चला गया, विकास के कार्य का जो भी पैसा है वो क्या हुआ? हम लोग को अच्छा लगता है क्या भाई पेपर में निकलता है कि फीसदी हो गया चौरी? क्यों? हम लोग तो चाहते हैं सबसे आगे हो, हमसे सबसे पढ़ी लिखी कहते हैं भाई सबसे पढ़े लिखे लीडर हमारे यहाँ है, क्यों फीसदी हो जाएगी? क्योंकि एक सोच नहीं है, एक होता है ना कि हम काम करने की कहाँ किया जाए, ये सोच नहीं है, उनके पास विजन नहीं है। हम सरकारी काम जो होता है, जैसे यहाँ का अगर दूसरे पार्टी का हो, विपक्ष का कोई हो लीडर, और ये सड़क है, हाईवे नहीं बनेगी, हाईवे तो बनेगी, प्रधानमंत्री की योजना है वो नहीं बनेगी, बनेगी। यहाँ जो इनका प्रधानमंत्री आवास है नहीं बनेगा, बनेगा। तो हम कहते हैं कि हम बनवा दिए। अरे भाई आपका फंड है, उसमें आपने क्या किया? अपना काम बताइए। ये हमने अपने फंड से ये किया, हम ब्लॉक प्रमुख थे, हम प्रदेश में सबसे बड़ा हाल बनवाए, ये हम कह सकते हैं। ये हमारा फंड था ब्लॉक का, SRY से बनवाए, सबसे बड़ा बनवाए। हम जितने सड़कें थी सरदार नगर के किसी गांव पे जाइए, सबको कनेक्टेड कराया, कोई ऐसा नहीं है सड़क जो कनेक्ट नहीं हुआ। ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा बजट था, जिला पंचायत का बजट नहीं था, तो सरकार की बजट थी। तो जो हमको संसाधन मिलता है, कुशलता हम उसमें दिखाना है ना, न कि सरकारी योजना जो गंगा जी बहा है उसी को बना देना है। ये हमारा, हम तो पूरा हिंदुस्तान हम बनवाए, हम तो भाई स्पेस में छोड़े हैं, क्या बोलते हैं, मिसाइल समीन अग्नि 5 के पोजिशन पर आ गए हैं। ये क्या मतलब होता है? जैसे कि बात किया आपने ब्लॉक प्रमुख, इसके पहले आप कई बार ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जहाँ तक आपने बात की सड़कों की, ब्लॉक प्रमुख रहते हुए कुछ ऐसे विकास के कार्य आप प्रकाश डालने का काम करें जो आपके नज़र में पहले से था, आप चाहते थे कि जब भी हमको कोई पद मिले, इस तरीके का कोई हमको हथकंडा मिले जिसके द्वारा हम लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ये काम आपने प्रमुखता से रखी हो, आपके दिलो दिमाग में जब आप ब्लॉक प्रमुख न रहे हो तब से चल रही हो, इस तरीके का विकास के कार्य कोई अगर आपके द्वारा कराए गए हों तो इस पर प्रकाश है। बहुत सी योजनाएं हैं। पहले तो मैं सभी गांव समूह कनेक्ट कराया। पहले ये बनसिंगा, पुकरबिंडा, चौरा,
यहीं पे जो गाँव है एक भी कनेक्टेड लोग थे ही नहीं, जाते ही नहीं थे। तो हम कोशिश किए कि जितने गांव समाये हैं सरदार नगर, आप देख लीजिएगा कोई भी गांव कनेक्टर ऐसा नहीं है जिस पर खड़ंजा नहीं हुआ, क्योंकि खड़ंजे हम लोग करा सकते थे, बीज तो हम लोग करा नहीं सकते थे। मिट्टी काम का ये खड़ंजा का है, तो मैंने हमेशा खड़ंजा पर जोर दिया। 60-40 की रेशियो था, लेकिन हम 80% जो है 90% कहिए कि मैं खड़ंजा कराता था। हम लोग के वीडियो सीडियो से झकझक भी होते थे। वो कहते थे कि आप 60-40 पे रेशियो नहीं मेंटेन करते। हम कहते थे अगर भाई जिले का मेंटेन कर लीजिए सर, हम अगर चाहते मट्टी कल काम बह जाएगा, हम उसको जो है अगर आपको खड़ंजा लगाते हैं क्या तकलीफ है? लोग खड़ंजा लगाना नहीं चाहते, हम खड़ंजा लगवा रहे हैं, क्या तकलीफ है? तो आज के दिन में जितने गांव हैं, हर गांव सभा को जाकर देखिए, कहीं कहीं हमारे 250 वोट लगे, जितने सड़कें, मतलब कोई कहने वाली बात नहीं है। ये कुछ जाके सड़कें जनता बोलती है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही थी, बातों बातों में बात राजनीति पे आ गई, विकास के मुद्दों पे आ गई, तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। शिक्षा क्षेत्र की बात हो रही थी, पहले हम उस बात को समाप्त करते हैं, फिर आगे की राजनीतिक परिचर्चा करेंगे हम। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि आज शिक्षा के साथ साथ क्रीड़ा खेल कूद भी आवश्यक है, तो आपने चौरी चौरा या यहाँ के युवाओं के लिए क्रीड़ा के क्षेत्र में क्या कार्य किया है, या आगे क्या योजनाएं आप लेके चल रहे हैं? जी, क्रीड़ा क्षेत्र में हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं। ये 45 साल से समझिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग 78 में 24 स्पोर्टिंग क्लब बनाए, उसमें सैयद मोदी, पन्नेलाल यादव, राम आसर यादव तक हमारे मेंबर थे। हम लोग यहाँ से जितने खिलाड़ी हमारे थे, फुटबॉल के थे, क्रिकेट के थे, वॉलीबॉल के थे, सब लोग को हम लोग दूसरे जिलों में खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे और पैसा लगाते थे क्लब के माध्यम से। धीरे 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 जितनी कबड्डी होती थी सब हम लोग प्रोत्साहित करते थे, जितनी टीमें होती थी। उस समय मेन क्रिकेट होता था गांव-गांव में, 2-4 गांव में, तो जहाँ डुबरी का अच्छी टीम थी, चौरी का अच्छी टीम थी, हम लोग को हम किट देते थे, अपने साइड से खिलवाते थे, हमेशा उद्घाटन करने जाते थे। ये लगातार चलता रहा। 82 में हम लोग यूथ कांग्रेस में आ गया, तब हम लोग वहाँ से यहाँ इंदिरा गांधी जिस दिन यहाँ से शहीद स्मारक का उद्घाटन करने आए थे, उस दिन से हम लोग राजनीति में प्रवेश किए 82 में। तभी से हम लोग फिर भी सफाई अभियान जो हम लोग के अभियान थे, साइकिल रेस उसी से स्टार्ट की 1982 से। हम लोग साइकिल, टीवी और घड़ी, सभी जितने खिलाड़ी हैं तो सबको इनाम देने लगे। सैकड़ों की संख्या में जो हजारों लोग भीड़ लगाए जाते थे यहाँ पे। तब से लगातार 40 वर्षों तक हम लोग साइकिल रेस करवाए, जो यहाँ के एक एक नौजवान जानता है। कम से कम जितने सोच ली 40 वर्षों में कितने टीवी, कितने साइकिल और कितने घड़ियाँ हम लोग बांटे हो गए। ये हम लोग किसी चंदे से नहीं करते थे अपने, चूँकि हम लोग का एक लगाव था खेल कूद से। हम लोग व्यक्तिगत संबंध है। हम लोग के मित्र हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, वो आज कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूरोपियन संघ के वो भी यहीं रहते थे। तो सब लोग मिलकर काम करते थे इस पर। उनका भी लगाव बहुत खेल कूद से था, हम लोग की भी लगाव थे। कंपटीशन हम लोग को होते रहते थे। यहीं अखाड़े थे, पन्नालाल यादव उस समय जी 74 में आए। अब आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे, बात हो रही है शिक्षा क्षेत्र में आपने काम किया, समाज सेवी के रूप में समाज में आपने काम किया, तो एक समाज सेवी और एक शिक्षा जगत में एक प्रबंधक की हैसियत रखने वाले व्यक्ति के रूप में और एक समाज सेवी के रूप में आप इस समय आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। तो चौरी चौरा की धरती बलिदानों की धरती कही जाती है, और यहाँ एक शहीद स्मारक स्थल है। शहीद स्मारक स्थल एक पर्यावरण की दृष्टि से पर्यटकों के लिए आने जाने के लिए एक मुख्य बिंदु है। उस शहीद स्मारक जो स्थल है, उसके लिए आपके द्वारा एक समाज सेवी के रूप में, एक आम जनमानस के रूप में, एक विद्यालय प्रबंधक के रूप में क्या किया गया? हम लोग सबसे पहले तो शहीद स्मारक के हम लोग 82 से
जब इंदिरा गांधी जी आए थे उसके पहले से हम लोग राम नारायण त्रिपाठी थे और लोग थे, हम लोग सरवन खेतान जी थे और लोग थे, मांग करते रहे कि शहीद स्मारक हो। तो उसी का नतीजा हुआ, उसमें पांडे जी थे, सांसद जी वहाँ थे, महावीर प्रसाद जी थे, सभी लोग मिल के यहाँ पे इंदिरा जी का प्रोग्राम लिए। इसी इंदिरा ये जो चौचरा JB महाजन डिग्री कॉलेज है यहीं से उद्घाटन हुआ, यहीं से उद्घाटन। उसके बाद यहाँ शहीद स्मारक का 90 में निर्माण हुआ। उस समय से बाद जब ये निर्माण हो गया तो कार्यक्रम 4 करोड़ का था, जो हम लोग अपने, कोई सरकारी संसाधन नहीं था, न कोई फंड था, तो हम लोग अपने फंड से जो है इसको हमेशा जो है शहीदों के 4 करोड़ का कार्यक्रम कराते थे। लगातार 25 साल 30 साल से हम लोग छिपाते हैं। कभी सरकारी फंड, हमारे कोई भी विधायक अभी तक कोई सांसद 1 पैसा अपने फंड से नहीं दिए, केवल आते हैं, माला पहनते हैं, चले जाते हैं। कोई भी बोल रहा है अभी तक विधानसभा विधायक निधि से 1 पैसा भी नहीं आया। तो इसको तो अगर सांसद और विधायक द्वारा अपने निधि से किसी प्रकार का अगर सहायता नहीं दिया जा रहा है तो किस तरीके से आप इसको लेते हैं? क्योंकि ये सरकारी धरोहर है, पर्यटन विभाग ने इसको बनवाया है, लेकिन इसको ध्यान नहीं देता। क्योंकि देखिए प्रतिनिधि होता है ना, ये बोले ना कि अपने यहाँ का रहता प्रतिनिधि, तो यहाँ के शहीदों से लगाव होता है, क्योंकि वो उसके परिवार से कहीं कहीं जुड़ा रहता है। हमको गर्व है कि हम चौरा करें, हम आएंगे देवरिया से, हम आएंगे बहराइच से, हम आएंगे लखनऊ से, तो यहाँ से लगाव कैसे होगा? लगाव नहीं हो सकता है। हम बिजनेस सेंटर बना सकते हैं, हम अपना उद्योग धंधा लगा सकते हैं, लेकिन लगाव तो अपने घर से होता है जहाँ हम पैदा होते हैं। तो हम लोग पैदा यहाँ हुए हैं, इस वजह से हम लोग इस धरती से लगाव है। यहाँ का नाम जब अगर कहीं बोला जाता है, कहीं अनाउंस होता है कि चौरी चौरा, तो दिल की धड़कनें हम लोग की तेज हो जाती है, मन उत्साहित हो जाता है कि हमारा चौरी चौरा। दूसरे से क्या होता है, हमारे पिताजी को अगर सम्मानित किया जाए तो हम गौरव महसूस करेंगे कि हमारा पड़ोसी करेगा। वही जो हमारी धरती माँ है, ये चौरी चौरा माँ बाप हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, इस पे हम लोग गर्व करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये हमेशा इसका नाम सबसे ऊपर हो। गोरखपुर का कोई जिला नहीं है जो चौरी चौरा से ज़्यादा पवित्र है। ये धरती हमारी इतिहास बनाई है। गोरखपुर से गोरखनाथ जी को छोड़ दीजिए तो गोरखपुर की पहचान गीता पर से है, तो चौरी चौरा को दुनिया में चौरी चौरा के नाम से पहचान है। तो उस पहचान को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, ये अभी तक नहीं। तो इस पे काम होना चाहिए, चौरी चौरा के नाम को आगे बढ़ाने के लिए। उसकी पहचान, जिस चौरी चौरा कांड के नाम से जो चौरी चौरा प्रसिद्ध है, उस कांड में जो शहीद हुए बलिदानी हैं, उनके याद में जो स्मारक बनाया गया है, जो स्मारक स्थल बनाया गया है, उस पर काम हो, उसको लोग जाने। पर्यटन के क्षेत्र में उसका ख्याति प्राप्त है, लोग दूर दूर दराज से लोग आते हैं, विदेशी सैलानी भी यहाँ तक आते हैं, उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शहीद स्मारक स्थल की लगातार उपेक्षा की जा रही है। जी, उपेक्षा का या केवल फूल माला पहनाने लिए जब आता है कोई अधिकारी तो आ जाते हैं लोग, बाकी क्या सोच है? अगर योगी जी यहाँ बजट नहीं देते तो कोई मांग किया है अब तक? अगर नहीं दिया, अभी इस साल हुआ ना पर्यटन भाई 50वां 75वां मनाया जा रहा है देश का, तो यहाँ भी आया। इसके पहले विधायक संसद जी लोग कहीं भेजे, तब चौरी चौरा की याद नहीं आती। चूंकि जैसे गर्व होता है अपने पिताजी के नाम बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं, ये हमारे पिता का नाम है, हमारे काम से बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी कि वो उनके लड़के हैं। तो इसलिए चौरी चौरा की पहचान हम लोग के काम से बढ़ेगा। जब हम लोग काम करेंगे तो चौरी चौरा का नाम बढ़ेगा। यहाँ उद्योग धंधे अच्छे हों, यहाँ शिक्षा अच्छी हो, यहाँ स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ सड़कें अच्छी हों, तभी यहाँ विकास हो सकता है। ये कोई बाहरी आदमी नहीं करेगा, जो यहाँ के भौगोलिक स्थिति जानेगा, यहाँ के लोगों की समस्या जानेगा, यहाँ के लोगों को
जिसका दर्द पहचानेगा तभी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। कहने के लिए भाई कोई भी आया आती है, चाहे नर्स आती है तो लगता है कि माँ से ज़्यादा वही काम करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। माँ होती है, नर्स होती है, वो अपना पैसा लिए काम की चली गई, लेकिन माँ होती है, उसको किसी हालत में बच्चे को आगे बढ़ाती है। वही हमारी धरती है। हम लोग चाहेंगे कि ये तो 24 हम लोग की माँ जैसी हैं, ये आगे बढ़े, यहाँ का नाम आगे बढ़े। इसी स्तर पर हम लोग जब तक प्रयास है तब तक काम करेंगे। जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे और प्रमुख सवाल करूँगा, जो शुरू से कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है, जब से मैं आपसे रूबरू होना शुरू हुआ तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ घूम रही है कि आपसे कब इस सवाल को मैं आपसे करूं। जैसे आप शिक्षा क्षेत्र में कार्य करते चले आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से आपका परिवार शिक्षा के क्षेत्र में काम करता चला आ रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ आपने राजनीति में प्रवेश किया, ब्लॉक प्रमुख भी रहे। तो यहाँ 2 सवाल मेरे हैं आपसे, मैं दोनों एक ही बात पूछ के और कार्यक्रम समाप्त करना चाहूँगा कि राजनीति में आने की कहाँ से आपके दिमाग में आई कि हमको राजनीति क्षेत्र में भी जाना चाहिए, और जो इस समय राजनीतिक परिवेश चल रहा है, आज की राजनीति में जो जातिवाद की राजनीति हावी हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? दोनों सवाल का हमारा जवाब। देखिए, राजनीति सोशल में हम लोग शुरू से ही थे। जब इंदिरा गांधी जी आई थी यहाँ पे, तो मैंने देखा कि जो हम लोग के छोटे छोटे लोग हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, तो पावर जब तक ना रहे आपके पास, तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में यशो साहब अगर आपकी बातें सुन सकते हैं, आप जाके खड़े रहेंगे। जो पावर आता है तो आप तुरंत कहेंगे, तुरंत सुनेंगे। तो जैसे हमारे देवी देवता हैं, जब तक क्यों हथियार लेके चलते हैं? हथियार इसलिए लेके चलते हैं कि जो भी दुष्ट हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे जो हमारे नेक इंसान, उनकी मदद कर सके, दुष्टों का संहार कर सके, और जो अच्छे सभ्य लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आदिकाल से यही कहा, तो जब तक आपके पास पावर ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से पावर कहाँ से आएगा? तो राजनीति से आएगी। तो राजनीति अगर अच्छी है तभी हम लोग टिके हुए हैं। अब पूरा इलाका घूम आइए भाई, एक पता लग जाता है कि बहुत कमीशन खो हो गया है, बहुत जातवादी हो गया है, बहुत मतलब अलग ढंग से चलता है ये, इसके भाव नहीं मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा। पहले भी मैं ऐसे चलता था, अभी ऐसे चलता है। पहले मैं जातवादी नहीं था, जो भी थे लोग, सभी लोग जात, अक्सर हम बताऊं, मैं ब्राह्मण और पासवान वोट से ज़्यादा जीतता था। हमारे बैस बिरादरी के 2 वोट होते थे, तब मैं ब्लॉक प्रमुख होता था, अभी नहीं बहुत ब्लॉक प्रमुख। उसके बाद प्रमुख संघ के अध्यक्ष का, तभी कोई ब्लॉक प्रमुख जो है बैस बिरादरी के नहीं काद होते थे, बाकी लोग हमको बनाते थे। तो हमारी सोच हमेशा जो है एक पॉजिटिव रही है, रचनात्मक रही है, एक तो ऊंची सोच रही है। कभी छोटी चीज बातों पर हम छोटा दिमाग नहीं किया, हमेशा बड़े दिमाग से काम किया। ये हमेशा ऊंचे ख्वाब रहे हैं, ऊंची सोच रही है, ऊंचा काम किया, छोटे छोटे उठते नहीं किया। हाँ, जमीनी स्तर पर सोचता हूँ कि कैसे किया जाए, एक खुले मन से सोचता हूँ। हर आदमी गरीब है, जो परेशान है, उसकी मदद कैसे की जाए सोचता हूँ। इसलिए हर वर्ग के लोग, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, निषाद हो, पासवान हो, गौड़ हो, यादव भी हो, सभी लोग। नौकरी भी हम दिए हैं 200 लोगों को, सभी जात के लिए दिए, सभी जात के लिए। अगर जातीय सोच होता तो एक जात को देते, लेकिन हमने सभी जात, सभी को अपने हाथ से नौकरी दी। नौकरी तो 200 लोग को नौकरी दी हमारे परिवार में, सरकारी नौकरी। तो हमारी जात को नहीं जाते हैं, सभी जात को देते हैं। ये तो डिसाइड होता है, कोई भी आदमी नौकरी इस समय देगा तो अपने भाई, भतीजा, चाचा, नाना, काका इसी को देगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखेंगे आप। हम जो भी जरूरतमंद है उसको किए, ये हमारी विशेष पहचान है। सभी लोग जानते हैं करुण जी सबके हैं, वो किसी जात विशेष के नहीं, जो सही बात है वही करेंगे, ये हमारी पहचान है।
यही वजह है कि निर्दल में भी हम 16,000-15,000 वोट पाते हैं। जब लोग 500-700 अपनी जात के नेता लोग 500-700 हज़ार में से मट जाते हैं। जो बड़े नेता है कि हम बड़े नेता हैं अपनी जात के तो 1,000 वोट पाते हैं, चाहे 2,000 वोट पाते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं पाता है। लेकिन चूँकि सभी जातियाँ हम लोग को विश्वास रखती हैं, प्रेम भी रखती हैं, एक भावना उनके प्रति हमारे अच्छी है, सोच अच्छे रखते हैं कि भाई इस वजह जैसा अभी पिछले सितंबर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था और उस पर आपने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें हजारों लोगों को आपने सम्मानित किया। तो क्या कुछ रहा आपके दिमाग में, कहाँ से आया कि हमको सम्मान समारोह करना चाहिए और किन तरह के लोगों को आपने सम्मानित किया, आपके द्वारा सम्मानित किया गया? ये हम लोग शिक्षा जगत में थे तो हम लोग सितंबर में शिक्षा होता है, तो हम लोग द्वारा जो है 10-10 हज़ार जितने भोजपुर जितने शिक्षक थे हमारे यहाँ, जो प्राइमरी स्कूल के हों, चाहे इंटर कॉलेज के हों, चाहे डिग्री कॉलेज के हों, करीब 8-9 हज़ार की संख्या में हम लोग सम्मानित किए। सभी लोग को सम्मानित, जितने क्षेत्र के हमारे तहसील के सभी लोग को सम्मानित किया। सम्मान देना ही सम्मान पाना है। ये भी हमारे जनप्रतिनिधि भी रहे, जितने हमारे जनप्रतिनिधि आसास लगाई जो है, हमारे प्रधान थे, बीडीसी थे और जितने कर्मचारी थे, ब्लॉक के थे, तहसील के थे, डॉक्टर थे, सभी लोग को सम्मानित किया। 8-8 हज़ार की संख्या में, 10-10 हज़ार की संख्या में हम लोग सबको सम्मानित किया। कोई इतिहास है, कोई पूरा जो उत्तर प्रदेश में इतने लोग को कभी सम्मानित एक साथ नहीं हुआ है जितना शिक्षक हम लोगों को सम्मानित किया। जैसे शिक्षा क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो जैसे होता है कि शिक्षक दिवस पे आदमी सोचता है कि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हम सिर्फ शिक्षा से संबंधित लोग हैं उन्हीं लोगों को सम्मानित करेंगे, शिक्षकों को सम्मानित करेंगे, लेकिन आपके द्वारा जनप्रतिनिधि हुए या कर्मचारी हुए सबको आपके द्वारा सम्मानित किया गया है। तो कहाँ से आपके आया कि हमको शिक्षकों के साथ साथ बाकी अन्य कर्मचारी जो है, जो ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे लोग कार्य करते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाए? ये जो अच्छे कार्य करते हैं सबको सम्मान किया। हम जितने वकील साहब लोग सबको सम्मानित किया। वकील वहाँ अध्यक्ष के कक्ष भी बनवा दिए हम तहसील में, देखिए लपट लगे हुए हैं, हम लोग बनवाए। तो ये चूँकि शुरू से भावना रही ना, बोले कि हमारे जो पार्षद सोच है, जितने वर्ग हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं उनको सम्मानित किए हैं, पासवान थे उन लोग को सम्मानित किए हैं, जितने डॉक्टर हैं सबको सम्मानित किए हैं। लेकिन कोई वर्ग नहीं बचा जो सेवा में लगा हो जिसको सम्मानित न किया गया हो। हम लोग सभी लोगों को सम्मानित करते हैं, क्योंकि सम्मान देंगे सम्मान पाएंगे। यही वजह है कि सम्मान हमको भी मिलता है। देखिए हमारे साथ चौरी चौरा से निषाद पार्टी के नेता और प्रबंधक जेपी महाजन डिग्री कॉलेज ईश्वरचंद जायसवाल जी, जिनसे हमने सारी चीज़ें जानने की कोशिश की कि समाज सेवी के रूप में उन्होंने क्या कार्य किए हैं और आगे आने वाले समय में वो क्या करना चाहते हैं, राजनीति में क्यों आए, राजनीति में आने के बाद ब्लॉक प्रमुख पद पर रहते उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तमाम चीज़ें आपने सुना। तो हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। आप फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।